हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री तुंगेश्वर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः एक बार वॉइस ऑफ केदार घाटी के साथ। आज लेके आए हम एक नई वीडियो। इसमें हम आपको बताएंगे कि जो हमारे पहाड़ों में एक लोक परंपरा चली आ रही है उसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, हमारी जो परंपराओं से संबंधित एक पूजा होती है सारा पूजन, उससे संबंधित जो जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो उत्तराखंड देवभूमि है, देवताओं के भूमि है। यहाँ पे जो देवता और लोक परंपराओं की एक अनोखी छटा देखने को मिलती है। इन्हीं अन्य परंपराओं में एक परंपरा है यहाँ पे सारा पूजन। अब जो यह सारा पूजन होता है, यहाँ पे जो पूजा होती है वो इसलिए की जाती है जो गाँव पर आने वाला संकट होता है, संकट से दूर रहा जाए, दुख बीमारी अन्य प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनसे बचने के लिए यहाँ पे जो पूजा की जाती है। और सारा पूजा जो होती है इसमें सभी लोग अपने कुल देवता, अपने ग्राम देवता, अन्य देवताओं का जो आह्वान करते हैं और गीत गाए जाते हैं, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। हालांकि अब जो गीत हैं वो भूले बिसरे ही हो गए हैं। इनका प्रयोग अब कम तौर पर ही किया जाता है और देवता से शांति, सुख और स्मृति की प्रार्थना की जाती है। दोस्तों, अब जो सामने आप अभी देख रहे हैं यह हमारे गांव का जो मुख्य रास्ता है। तो यहीं से अब थोड़ी दूरी पे, यहाँ आगे पे एक प्राकृतिक जल स्रोत है पंदेरा, जहाँ से एक प्राकृतिक स्वच्छ जल निकलता है, जिसका अभी हाल ही में रेनोवेशन किया गया है। देख सकते हैं आप, एक प्राकृतिक जल स्रोत। तो हम बात कर रहे थे जो पूजा है सारा पूजन, तो उसमें सभी गांव के लोगों से एक 7 प्रकार का अनाज इकट्ठा किया जाता है। उस अनाज में जैसे धान होता है, झंगोरा होता है, पोदा होता है, इसको रागी भी कहते हैं, अन्य अनाज भी होते हैं। और एक अनाज होता है जिसे हम कौनी कहते हैं। हालांकि मुझे पता नहीं कि दूसरी जगह पे उसको क्या कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उसको कौनी कहा जाता है। तो जब हमारी पहली फसल होती है तो उस समय की तो उस कौनी का भोग लगाया जाता है और अंत में हवन किया जाता है। और माना जाता है कि इस पूजा से जो गांव होता है, घर में शांति लौट आती है, बीमारी और संकट से दूर हो जाते हैं और देवताओं की कृपा से सुख समृद्धि आती है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे भूतेर पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। सभी हमारे गांव के लोग सम्मिलित हो गए हैं और यहाँ पे ऊपर में सभी बच्चे लोग, भाई बहन सभी लोग एकत्रित हो गए इस सारा पूजन की जो विधि होती है। तो यहाँ पे जो सारा पूजा है वो केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि समूह और संस्कृति को जोड़ने वाली परंपरा है। गढ़वाल की आस्था और लोक जीवन का यही एक आधार है। देवता, प्रकृति और मनुष्य का जो गहरा संबंध है। और यहाँ सामने पे जो हमारा जो पंचायत भवन है ग्राम मलाओं, यहाँ पे जो सारा पूजन की तैयारी चल रही है। आप देख रहे हैं सामने पे जो डोली बन के तैयार हो गई है और जो सारी क्रिया विधि होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं। सभी लोग लगे हुए हैं, सभी कार्य में एकजुटता कर, मतलब सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो रखे हैं। और यहाँ पे बच्चे लोग भी सब, हाँ हेलो हेलो। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो यह पूजा होती है, देखो इधर देखो कैमरे में। हाँ, तो जो पूजा की बात कर रहा था मैं, तो गढ़वाल में जब सारा पूजा होता है उसके दौरान कुछ गीत भी गाए जाते थे। हालांकि ये गीत अब भूले बिसरे होते, लेकिन उसकी कुछ पंक्तियाँ थी, हालांकि मुझे अभी याद नहीं आ रही है। यहाँ पे बालाजी देखिए, यहाँ पे एक भंकोरा होता है, वो भी हमारा एक लोक वाद्य यंत्र है, इसको बजा रहे हैं, जिसका जो उपयोग होता है, जो पारंपरिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है, जो भंकोरा का होता है। तो जो मैं कह रहा था कि ये गीत होते हैं, उसकी कुछ लाइनें मुझे भी अभी याद तो नहीं है, पर कुछ ही लाइनें जैसे था कुछ करके कि ओ जी सारा पूजो देवा राई जाऊ, घर द्वार राखो, बण बनवारा राखो, दुख दरिद्र टालो, सुख स्मृति बांधो, ओ जी सारा पूजो देवाराई जाओ। दोस्तों, मुझे अभी इतना ही याद है। यहाँ पे जो ये लाइन है इसका हिंदी जो अर्थ होता है कि हे देवता, हम सारा पूजा कर रहे हैं,
आप पधारे और हमारे घर द्वार की रक्षा करे, हमारे जो जंगल हैं, खेत खलियान हैं, उसकी रक्षा करे, हमारे जो दुख दरिद्र हैं उनको दूर करे, सुख समृद्धि बढ़ाए। अभी यहाँ पे जो हमारी डोली है वो चली गई है, मतलब जो सारा पूजन के जो मुख्य मार्केट है चोपता, यहाँ से इसको लिया जाता है। यहाँ ऊपर भी एक चांदधार जगह पड़ती है, वहाँ पे रखी जाती है वो डोली। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा जो बाज़ार है चोपता, और ये सामने विपिन भाई की दुकान। तो आप बने रहे यहाँ पे वीडियो में हमारे साथ, जो सारा पूजन की जो प्रक्रिया है किस प्रकार की होती है, क्योंकि जो सारा पूजा ये एक पारंपरिक धार्मिक क्रिया है जो प्राय गांव या परिवार में शांति, मंगल और स्मृति के लिए की जाती है। इसमें देवताओं की जो मैंने आपको बताया कि पूजन किया जाता है। तो ऐसा ही है कि जो पहले से हमारी जो पारंपरिक चली आ रही है परंपरा, उसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार का जो किया जाता है पूजा अनुष्ठान वगैरह। सामने पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे अंधेरा भी हो गया है, अभी समय 7 बज गए हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हम डोली को लेके जाएंगे। सभी लोग हमारे आगे कुछ चले गए, कुछ लोग पीछे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डोली रखी गई है यहाँ पे, और यहाँ पे अब थोड़ा सा उसकी पूजा वगैरह हो गया। और यहाँ पे जो हमारे पंडित जी हैं बाहर से बुलाए हैं पंडित जी, नहीं मजाक कर रहा हूँ, हमारे हैं ये दादाजी हैं पंकज सिंह करासी जी। अब यहाँ पे जो पूजा होती है उसके बाद यहाँ पे पूजा होने के बाद हम सभी लोग घर की ओर वापस रवाना हो। आप सामने देख सकते हैं ये जो आप आगे सामने देख रहे हैं, ये पूरा चुपता मार्केट का नज़ारा है। ऊपर से जो कोंडा गांव है, आगे उरखोली तड़ाक करके पूरा रात का जो दृश्य है आपको काफ़ी अद्भुत दिख रहा है। और यहाँ पे जो पूजा की समाप्ति भी होगी, मतलब पूजा कार्य समाप्त किया, आप घर की ओर लौटते हैं सभी लोग। तो आप बने रहे आगे वीडियो में और जुड़े रहे हमारे चैनल वॉइस ऑफ केदार घाटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री तुंगेश्वर महादेव, हर हर महादेव दोस्तों। वो भी चला, चलो भाई, चलो नमस्कार, चलो।